नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी पार्टी में एक बड़ी टूट की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। गिरधारी यादव जो बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, वह अपने साथ और कई सांसदों को लेकर इस्तीफा देने की फिराक में है। सवाल यह रहा कि नीतीश कुमार से यह मांग थी कि आप एनडीए छोड़ दीजिए या फिर बिहार का सीएम जेडीयू पार्टी से होगा। इसको लेकर के अलग अलग रूप में पार्टी के अंदर टकराव बढ़ता रहा। 68 एमएलए खिलाफ थे सम्राट चौधरी के, तभी भी नीतीश कुमार ने सीएम बना दिया और अब सम्राट चौधरी से दिक्कतें हो रही हैं और पार्टी के अंदर बगावत हो रहा है। लेकिन नीतीश कुमार चुप हैं अभी भी और सांसद इस्तीफा देने को तैयार है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर इस्तीफे होते हैं तो सिर्फ एक दो सांसदों पर बात नहीं रुकेगी। चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार के 12 सांसदों में 7 सांसद बागी रूप अपना सकते हैं, जो नीतीश कुमार के लिए फिर वह चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए भी संकट होगा। सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना है और मोदी का साथ छोड़ नहीं रहे हैं। पार्टी के अंदर से इसका वजह कुछ और बताया जा रहा है। पार्टी के अंदर से बताया जा रहा है कि दिनेश चंद्र यादव और गिरधारी यादव का इस्तीफा पार्टी वो मांग रही है, इसलिए कि उन्होंने बांकीपुर सीट पर जब चुनाव हुआ था तो पार्टी लाइन से अलग गए थे, वह सपोर्ट नहीं किए थे, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया। लेकिन चर्चा इस बात की जोर पर है कि वह एनडीए से अलग होने के मुद्दे पर इस्तीफा दे रहे हैं और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को जो सीएम बनाया इसके को लेकर के बगावत कर रहे हैं। परिस्थितियां जो भी हों, 2 सांसद कम हो जाएंगे फिलहाल, लेकिन चर्चा इस बात की बढ़ गई है कि कई सांसद और इस्तीफा दे देंगे। 12 में 7 तो तकरीबन इस्तीफे दे देंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार और भी संकट में फंस जाएगी। एक एक सांसद उनके कम होते जा रहे हैं। लेकिन जयंत चौधरी के 2 सांसद हैं, वह भी अब गठबंधन छोड़ने की फिराक में है, क्योंकि उनकी भी पार्टी टूट रही है और पार्टी टूटकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उनके बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, जिसको लेकर के जयंत चौधरी की मुश्किलें बढ़ रही है। और आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो हाल है उसके हिसाब से कोई विधायक चुनाव जीत के आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो वह भी छोड़ रहे हैं 2 सांसदों के साथ। अनुप्रिया पटेल बड़ी चिंतित हैं, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव लड़के एक ही सीट जीत पाई सांसदी की, और विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको जीत के आ नहीं सकते, क्योंकि पिछड़े वर्ग से आती हैं और वह भाजपा को वोट मिलता नहीं है। तो मोदी का नाम खराब है तो इसके लिए और भी नहीं मिलेगा। तो 3 सांसद, अब 10 सांसद अगर मोदी के सरकार से निकल जाए और 7 पर फिर से चुनाव हो, तो इस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीतेगी क्या? जब सी वोटर का सर्वे यह कहता है कि 86.8% एनडीए गठबंधन के वोटर एनडीए के खिलाफ हो गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी 30 साल पुरानी सीट, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कही जाती थी, 30 साल से भाजपा के पास थी, वह हार गई। प्रशांत किशोर ने 20,000 तकरीबन वोटों से हरा दिया। तो बाकियों की तो बात ही अलग है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के लिए भी संकट यह हो रहा है कि उनकी पार्टी में भी सुगबुगाहट तेज हो रही है। जैसे जैसे जेनजी का प्रकोप बढ़ रहा है, इस सरकार के खिलाफ हो रहा है, उसका आंदोलन बढ़ रहा है जेनजी का, मोदी के बिगड़े बोल ने जेनजी को फिर उकसा दिया है सड़क पर आने के लिए। जेन अल्फा जो छोटे बच्चे हैं, अभी 8-9 साल से लेकर के और 15 साल के बीच के बच्चे हैं, वह लगातार प्रशासन के हाथ पांव फुलाए हुए हैं। अलग अलग जगहों पर वह उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, चाहे वह मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग जगहों पर प्रशासन के हाथ पांव फूले हैं। डीएम दफ्तर में ढूक जा रहे हैं, वह एसडीएम दफ्तर में ढूक जा रहे हैं और ढूक के बैठ जा रहे हैं, करें हमारा काम कराइए फिर बाद में देखते हैं। तो ऐसे में संकटें बढ़ रही हैं
और मोदी सरकार के खिलाफ इस देश का जेनजी और इस देश के लोग हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी माहौल चेंज करने की कोशिश करे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ही बूमरैंग करेगा सब कुछ। तो मोदी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 120 नेता एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिए मोदी के खिलाफ। पंजाब से यह खबर आई, टीवी9 भारतवर्ष के वेबसाइट पर यह खबरें मिली, क्योंकि जब इस खबर को मैंने खंगालने की कोशिश की तो कहीं भी कोई बाइट नहीं मिला, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसे चीजों को दिखाता नहीं है। लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के वेबसाइट पर जाने से यह चीज मिली कि 6 जिलों के पूरे कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, पदाधिकारियों ने, और वोटर्स भी साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में जब इतनी भारी तादाद में इस्तीफे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रहे हैं तो मोदी के खिलाफ हो रहे हैं, और मोदी के खिलाफ देश है। सर्वे बता रहा है कि मोदी की हालत बहुत खराब है। सी वोटर के सर्वे ने साफ किया कि चंदा चोरी, यह सब तो बात की बात है, जेएनजी आंदोलन बाद में हुआ है। उसके पहले सी वोटर के सर्वे ने कहा था, राम मंदिर चंदा चोरी के पहले, कि 86.8% लोग इस सरकार के खिलाफ हो गए। और अब इसके बाद चंदा चोरी हो गया, जेएनजी का आंदोलन भी हो गया, जेएनजी को प्रताड़ित भी किया गया है, अलग अलग शब्दों से सरकार द्वारा नवाजा जा रहा है, और फिर से दोबारा आंदोलन का आगाज हो चुका है। तो सोचिए कि सरकार का क्या हालत होगा। इन लोगों को तो कोई वोट देने वाला नहीं होगा इस हिसाब से। तो ऐसे में एक एग्जैक्ट पोल आया, पोल ट्रेकर का, जिसका पिछले कार्यक्रम में भी मैंने आप दर्शकों से जिसका जिक्र मैंने किया था। तो पोल ट्रेकर का सर्वे भी यह कहता है कि एनडीए की सरकार नहीं आएगी, और पूरा एनडीए गठबंधन का कुनबा जो है ना, वह मात्र 240 के आसपास अटक जाएगा। इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, बल्कि 200 के नीचे रह सकता है, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकता। और ऐसे में 280 से 300 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। इसका मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार 300 सांसदों के साथ अगर बनती है तो फिर एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं या भाजपा के वह लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, फिर उनका क्या होगा। जितना प्रताड़ित इन्होंने विपक्ष को किया है या इस देश को, यह देश हिसाब तो बराबर करेगा इस बार। गांधीवादी तरीके से आंदोलन तो है, लेकिन इनको सबक सिखाने का भी काम यह देश करेगा। और राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसने लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है और जिस अधिकारी ने उसका साथ दिया है, किसी को भी बख्शेंगे नहीं, ढूंढ ढूंढ कर निकाल करके लाएंगे। अगर वह इस्तीफा दे के चला गया या रिटायर हो गया तो सोच रहा होगा बच जाएंगे, तो बचेगा नहीं। मोदी सरकार सोच रही होगी कानून बना के उन्हें बचा दूंगा, तो बचा नहीं पाएगी, कानून बदल कर उन्हें सजा दिलाऊंगा। यह बात छोटी नहीं है, यह बात बहुत गंभीर है। इस सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, और उन उद्योगपतियों के लिए बहुत संकट होगा जिसने इस पूरे देश को लूट लिया है। ऐसे में मोदी सरकार के अंदर बेचैनी तो है। जब है तो जनता सड़क पर दौड़ा रही है, और भारतीय जनता पार्टी अब बौखला सी गई है। और बौखलाई ऐसी है कि इसके जो अभी भी कुछ अंधभक्त हैं ना, उन अंधभक्तों को उतार करके माहौल को बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस सरकार का यह है कि वह सारा दांव उल्टा पड़ रहा है। इसी को कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, देश भी साथ छोड़ रहा है, और गठबंधन के सहयोगी दल भी साथ छोड़ रहे हैं। और ऐसे में जेएनजी फिर आंदोलन कर रहा है। तो राहुल गांधी ने जो कहा था कि जेएनजी का सामना करना पड़ेगा, 1 साल में सरकार गिर जाएगी, मोदी को इस्तीफा देगा पड़ेगा, सारी बातें सच हो रही है। और राहुल गांधी ने वाकई इस सरकार को बेचैन कर दिया है, रातों की नींद छीन लिया है। जो राहुल गांधी ने कहा था कि सोने नहीं दूंगा मोदी साहब, वह वाकई बात सही हो गई। राहुल की बातों में सच्चाई झलक रही थी, और अब मोदी और शाह रातों को सो नहीं रहे हैं। राहुल गांधी ने वाकई मोदी साहब को जगा दिया है और बेचैन है।
सत्ता कितने दिन हाथ में है या आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करिए। और आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।